प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 शारीरिक शिक्षा पाठ 5 पोषण में हम चर्चा कर रहे थे कि एक एथलेटिक्स को आवश्यक ऊर्जा ईंधन की कितनी आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट 343 ग्राम, वसा 723 ग्राम, प्रोटीन 78 ग्राम, 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट के। अब देखेंगे पौष्टिक तत्वों का संतुलन। पौष्टिक आहार को संतुलित ऊर्जा व पौष्टिक तत्वों का संतुलन प्रदान करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन मांसपेशियों और अन्य शारीरिक टिश्यूओं के विकास एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, वसा ऊर्जा का एक स्रोत है और चर्बी में घुलने वाले विटामिनों के संबंध में महत्वपूर्ण है। विटामिन पानी व वसा में घुलने वाले कई विटामिन समूह शरीर के अंदर कई रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज ये शरीर के सामान्य कार्यक्रमों के लिए बहुत आवश्यक है। पानी शरीर का कार्य सामान्य रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। पानी रोजाना पौष्टिक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाता है। वैसे भी हमारे शरीर का 60% हिस्सा पानी ही है। इस प्रतिशतता में कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये शरीर को तेजी से ऊर्जा का ताकत प्रदान करता है और शरीर में लंबे समय के लिए इन्हें भंडारित नहीं किया जा सकता। खेल के गतिविधियों में अधिक सहन शक्ति की आवश्यकता हो, वहाँ खुराक में कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं: सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट में विटामिन व खनिज होते हैं। चीनी व मीठी वस्तुओं में सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि तुरंत ताकत प्रदान करते हैं। इन्हें तुरंत ताकत देने वाले क्विक एनर्जी भी कहा जाता है। साधारण या सरल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत या फल, दूध से बने पदार्थ, आलू, गाजर, सब्जियों प्राकृतिक तौर पर ही होते हैं, या शहद, जैम, कोका, पेस्ट्रियां, आइसक्रीम, चीनी, टॉफी, शीतल पेय पदार्थ, गुड़ आदि में होते हैं। स्वच्छ खांड, चीनी एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें विटामिन, खनिज एवं रेशे नहीं होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट विटामिन, खनिज एवं रेशों का बड़ा स्रोत होता है। स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इनमें चीनी के कई किस्म के अणु रासायनिक तौर पर मिले होते हैं। इनमें ताकत चीनी से भी ज्यादा होती है और यह एकदम नहीं मिलती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त होती है। पौष्टिक विशेषज्ञों ने यह माना है कि शरीर के लिए आवश्यक कुल कैलोरी में 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट, खासतौर पर जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक ढंग से तैयार होने वाले चीनी या मीठे से प्राप्त होनी चाहिए। अधिक कार्बोहाइड्रेट को लीवर वसा में बदल देता है, एडिपोज ऊतक में भंडारित कर लेता है। विशेषज्ञों की मान्यता है कि मीठे की मात्रा सीमित ही रखनी चाहिए। कसरत से पहले आवश्यकता से ज्यादा चीनी की खपत प्रदर्शन और सहनशक्ति को घटा देती है। प्रोटीन सारी जीवित कोशिकाओं का बुनियादी ढांचा है। यह बहुत जटिल यौगिक है। प्रोटीनों की बुनियादी रचना अमीनो एसिड से होती है। इन एसिड या तेजाबों में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रोटॉनों को की कार्बोहाइड्रेट व वसा से अलग पदार्थ बनाती है। प्रोटीन 2 तरह के होते हैं: गैर जरूरी प्रोटीन और आवश्यक और जरूरी प्रोटीन। देखिए, गैर जरूरी प्रोटीन है। मानव शरीर को अपने प्रोटीनों के सम्मिश्रण के लिए अनुमानतः 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। शरीर केवल 13 किस्म के अमीनो एसिड तैयार कर सकता है, जो कि गैर जरूरी प्रोटीन अथवा अमीनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। आवश्यक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन या अमीनो एसिड की संख्या 9 है। ये सिर्फ हमें लिए गए आहार द्वारा ही प्राप्त होते हैं, शरीर के अंदर नहीं बनते, इसलिए इन्हें आवश्यक या जरूरी प्रोटीन या अमीनो एसिड कहा जाता है। किसी भोजन में प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड की पर्याप्त आपूर्ति को संभव बनाते हैं तो इन्हें पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। यदि कोई प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड की पर्याप्त आपूर्ति नहीं करता तो उसे अधूरा या अपूर्ण कहते हैं। प्रिय भैया बहनों, फिर हम आपको अगले दिन पूर्ण प्रोटीन के स्रोत, संतुलित आहार की विशेषताएं
साधारण व्यक्ति का संतुलित भोजन की पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।